हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, एमपीजी के पढ़ने के बाद हमें उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगा लेने चाहिए कम से कम 7 से 8 हज़ार। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक लेकर आया हूँ जो कि है पुणेकर पब्लिकेशन की। इसमें आपके कम से कम 8 हज़ार वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के लेवल के यहाँ पर दोनों को कवर किया गया है। साथ में इसमें जो भी व्यापम और एमपीपीएससी में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका भी यहाँ पर एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर करके दिया है। यहाँ पर इस बुक में आपको यहाँ पर दोस्तों मिलेगा, इसमें आपको तथ्य, व्याख्या और विश्लेषण। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इसमें माइनस की भी मिस्टेक नहीं है, यानी कोई भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये जो बुक है ये मैंने यहाँ पर 2019 में इसे लिया था। इसके बाद में अभी 2020 और 21 के लिए यहाँ पर ये बुक आ चुकी है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके थोड़ी विशेषता की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या विशेषता है कि इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और व्याख्यात्मक हल सहित है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के गत वर्ष के प्रश्नों सहित है, यानी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पुराने प्रश्न भी दिए गए हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर पूरी बुक अच्छे से देखेंगे, इसमें क्या कंटेंट है वो किस टाइप से इसमें दिया है सब हम यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि इसमें यहाँ पर इंडेक्स क्या क्या दिए हैं, आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, यानी जितने भी 30 से 32 टॉपिक हैं एमपी जीके के, वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और प्रत्येक टॉपिक में आपको कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिलेंगे, किसी किसी में तो 300 से 400 भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाग, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, और उसके बाद में जिले, संभाग, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश में वन, राष्ट्रीय उद्यान, नदियां, मिट्टी, पशुपालन, परियोजना, जनसंख्या, खनिज और विद्युत। उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विद्युत, उद्योग, शिक्षा, संचार, परिवहन और संचार, खेलकूद, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, ये हमारे एमपीपीएससी में भी ये टॉपिक अभी ऐड है, तो ये आपको यहाँ से सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए यहाँ पर पुलिस, जेल और पर्यटन और पुरातत्व, जनजातीय, पुरस्कार, सम्मान, कला, अकादमियाँ, और देखिए यहाँ पर समारोह, उत्सव, जितने भी मेले आयोजित होते हैं वो सब यहाँ पर दिए हैं। तो ये आप इंडेक्स से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आप देखोगे कम से कम इसमें यहाँ पर 472 पेज दिए हैं। बाकी इसमें यहाँ पर कितने पेज हैं दोस्तों, इसमें 507 पेज हैं टोटल। ठीक है, तो ये बुक यदि आप कर लेते हैं तो आपके सारे जितने भी एमपी जीके के ऑब्जेक्टिव वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ में आपको अदर फैक्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो आप देखोगे दोस्तों, यहाँ देखिए ये जैसे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पूरी व्याख्या भी दी हुई है इस प्रश्न की। तो इसी प्रकार यहाँ पर सारे प्रश्न हैं, तो पूरे मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको बताएं। देखिए इस प्रकार से ये देखिए, जैसे कि ये वाला प्रश्न है कि भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 7। उसके बारे में यहाँ पर पूरी यहाँ पर व्याख्या भी दे दी है कि पूर्व में मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था। तो यहाँ पर आपको सारी बिल्कुल सटीक परिभाषा यहाँ पर दी गई है, यानी उसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। और देखिए दोस्तों कि जैसे कि ये प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। तो देखिए, ये कौन कौन से एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, तो ये सारे यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर गुजरात है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर व्याख्या दी है, आप चाहे तो इन्हें यहाँ पर हाईलाइट करके भी पॉइंट कुछ नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपके यहाँ पर बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, यानी कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो आपके बहुत यहाँ पर हेल्प होने वाली है ना, व्यापम के हो चाहे एमपीपीएससी के। देखिए, जैसे कि मैं एमपीपीएससी का भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, एमपीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था और कराधान सहायक 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप ये बुक ले सकते हैं। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और जिले के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पर दिए। मैंने जैसा कि आपको बताया दोस्तों कि प्रत्येक टॉपिक में यहाँ आपको प्रत्येक टॉपिक में कितने कम से कम 200 से 300 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में वन संसाधन से यहाँ पर और नवीनतम आंकड़े भी इसमें शामिल है, यानी जैसे कि आप 2021 की यदि बुक लेते हैं तो जितने नए प्रश्न बन सकते हैं तो वो भी यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद में जो पुराने प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं तो वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, और साथ में बिल्कुल सटीक परिभाषा दी गई है, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है, इसमें मुझे तो कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। तो दोस्तों, आप चाहें तो ये देखिए, जैसे कि एमपी पुणेकर की एक फैक्ट वाली भी आती है और एक ये वाली ऑब्जेक्टिव टाइप की भी ये बुक आती है। तो ये बुक भी आप यहाँ पर मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। इससे आपके, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव से हमें ज़्यादा याद रहता है, यानी जैसे कि आप यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, और साथ में आप उसकी व्याख्या पढ़ लोगे तो आपके अदर फैक्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना दोस्तों।
तो देखिए मिट्टियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना, इससे संबंधित यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में और देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर कुछ पेज ऐड किए हैं आपको बताने के लिए किस टाइप से इसमें दिया है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2016 और 17 में, तो उसके अनुसार रुपए के मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है, तो ये है यहाँ पर कोयला। तो यहाँ पर नवीनतम आंकड़े भी दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एमपी करंट नाम से भी पुणेकर की एक बुक आती है, तो वो उनकी सारी बुक में नए नए क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बुक है। देखिए मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य, तो इससे देखिए यहाँ पर आपके कम से कम यहाँ पर दोस्तों कितने, कम से कम 8000 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और इतने ऑब्जेक्टिव यदि आप लगा लेते हैं तो आपका बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ एमपीपीएससी प्री में ये पूछे गए थे बैकलॉग जो 2003 में पेपर हुआ था कि कौन सा मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ बुक का। देखिए जैसे कि इस टाइप से पेज है यहाँ पर, है ना। और पेज की क्वालिटी भी यदि आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत शानदार क्वालिटी है पेज की, और एक एक तथ्य बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सटीक है, आपको यहाँ पर मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। उसके बाद में देखिए जितने भी छोटे से बड़े टॉपिक है एमपी के, वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में जो अभी जैसे कि एमपीपीएससी में अभी जो नया सिलेबस अभी ऐड हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास, तो इतिहास को आपको कवर करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव आपको लगाने होंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि माहिष्मती नगर को किसने बसाया था, तो देखिए यहाँ पर ये जो एमपी जीके का जो लेवल है वो एमपी के जितने भी एग्जाम है उसमें लगभग सेम ही रहता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव तो लगाना पड़ेगा। अब देखिए जितनी भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम है, तो देखिए ये करंट के टॉपिक है, तो इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको जानने को यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें पुराने प्रश्न भी दिए हैं। अब देखिए जो नया बजट आता है तो उससे भी संबंधित यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए इस प्रकार से कुछ बुक है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसमें कम से कम 30 से 32 टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्र, है ना। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको पूरी बुक का ये बता दिया है। बाकी कुछ कुछ प्रश्न देखिए मैं आपको जैसे कि पढ़ के बता देता हूँ। जैसे ये बजट वाले में देखिए किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2017-18 का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयंत मलिया। अब देखिए मैंने ये कब बुक ली थी, मैंने ली थी 2019 में, तो 17-18 का बजट उस टाइम चल रहा था। तो अभी 19-20 का चलेगा, तो उसमें भी आपको किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे तो आपके यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार बुक है, आपका एमपीपीएससी के ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और कम से कम 500 पेजेस की ये बुक है, यदि आप ये कर लेते हैं तो आपके एमपी के जितने भी फैक्ट हैं सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो बुक है ये आपको एमपी पीएससी के साथ में एमपी पुलिस और व्यापम के जितने भी एग्जाम है, जेल प्रेरी हुआ, अभी एमपी एसआई आने वाली है, तो सारे के लिए यहाँ पर लाभप्रद साबित होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर ये भी दिया गया है कि किस जैसे टॉपिक से रिलेटेड दिए गए हैं कि किस किस एग्जाम में किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बने हैं, तो ये भी यहाँ पर आपको जानने में सहायता होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा और किस बुक का आप रिव्यू चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसमें और जैसे कि अगर किसी के पास हो तो वो भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये बुक कैसी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ये और भी बुक का हम यहाँ पर रिव्यू बनाएंगे, तो आप बने रहिए चैनल के साथ।